हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आपका क्वेश्चन कहता है इंडिया हैज विटनेस्ड ग्रोथ इन मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट इन रीसेंट टाइम्स एंड ग्रोथ तो हुई है, रीसेंट टाइम्स में सेक्टर जो है स्टिल इवॉल्व कर रहा है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनालाइज द बेनिफिट्स ऑफ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट क्या होता है। देखिए, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट बेसिकली कहता है कि आपको सामान ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक भेजना है, आप डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहां पर यूज कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आप बाय रोड भेज सकते हैं, बाय ट्रेन भेज सकते हैं। अगर सी या ओशन जैसी चीजें बीच में आ रही हैं तो आप जो है इनको बाय शिप्स या बाय स्टीमर्स भी भेज सकते हैं। तो बेसिकली सेवरल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है यहां पर यूज होता है। नाउ क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहली चीज, आपको क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन से रिलेटेड एक लाइन दी हुई है कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट में ग्रोथ हो रही है एंड द सेक्टर इज स्टिल इवॉल्विंग। तो जो भी आपका इंट्रोडक्शन होगा, राइट, दैट शुड ऑलवेज रिफ्लेक्ट दिस स्टेटमेंट। हमेशा ही जो स्टेटमेंट दी है उसके बारे में जरूर लिखना है। दैट इज वाई अब देखिए हम कैटेगोरिकली यहां लिखते हैं कि इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है दैट इज वर्थ अ स्पेसिफिक अमाउंट एंड इट विल एक्चुअली इंक्रीज बाय 2025। और ये तो एक लार्जर पिक्चर है, राइट। आप पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर की बात करें, लॉजिस्टिक सेक्टर का ही एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो है मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट है। और मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट्स के लिए हम लिख रहे हैं कि ऑल्दो लॉजिस्टिक सेक्टर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है, मल्टी मोडल भी बीइंग इसका पार्ट इज एक्चुअली मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सो बेसिकली जो ग्रोथ का इवॉल्व होने का पॉइंट है वो यहां पे वी हैव टॉक्ड अबाउट। लेकिन मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, मेक श्योर कि ऐसी टर्म्स जब आए आप उनको एक्सप्लेन जरूर करें। देन वी कैन टॉक अबाउट कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कैसे डिफाइन किया जाता है कि यूज ऑफ सेवरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप शिप से भेज सकते हैं, आप ट्रेन से भेज सकते हैं टू कन्वे द गुड्स टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। Now the entire idea of doing this is कि ट्रांजिट कॉस्ट आपकी बचे, डिलीवरी टाइम जो है वो भी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाए, राइट। कि जहां पे पॉसिबिलिटी है कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से चीज जल्दी पहुंच जाए उसको जो है आप भेजने की कोशिश करें। बेसिकली पूरे के पूरे फ्रीड सिस्टम की एफिशिएंसी जो है आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो हमेशा ही ये बेसिक आप यहां पर जरूर लिखें। नाउ क्वेश्चन ऑल्दो सिर्फ बेनिफिट्स पूछता है, आप कोशिश कर सकते हैं कि हम जो है थोड़ा बहुत फोकस चैलेंजेस पे भी करें, बहुत ही कम फोकस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंक्लूजन भी थोड़ा बहुत लिखें। ऑल्दो बेनिफिट्स पूछे, कोशिश आप कीजिए कि एक दो लाइन में जो है आप जरूर इनके बारे में लिखें। ना यहां पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज समथिंग कॉल्ड पीएम गति स्कीम, ठीक है, जो कि नेशनल मास्टर प्लान बना जा रहा है कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन को जो है काफी ज्यादा इवॉल्व किया जाए। तो मेक श्योर, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में स्कीम रही है, इसको आप अपने आंसर्स में जरूर यूज करें। यहां पे आई हैव यूज्ड कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट को और बढ़ावा देने के लिए स्कीम को यूज किया जाता है। सो इट कैन बी रिटन एज अ स्टेप्स दैट हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। मेक श्योर कि आप इन करंट अफेयर्स वाली चीज को जरूर लिखें। हमेशा मैंने कहा है अपने आंसर्स में एग्जाम्पल जरूर लिखने। नाउ द क्वेश्चन का जो इंट्रो था वी टॉक्ड अबाउट दैट, देन वी टॉक अबाउट कि बेनिफिट्स क्या है। देखिए बेनिफिट्स है, सबसे पहले फास्टर ट्रांजिट ऑफ गुड्स जाता है ना। बेसिकली जो डिस्टेंस है वो फिजिकली रिड्यूस हो जाता है और ज्यादा जल्दी, कि ओरिजिन टू डेस्टिनेशन एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में, ऑल्सो रादर देन द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एक जो फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा था अब वो बाय यूजिंग डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स कम हो जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कलादान रोड प्रोजेक्ट। आप देखिए कि जो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये कोलकाता से मिजोरम का जो डिस्टेंस है उसको बाय यूजिंग मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट जो है काफी जल्दी फिनिश कर देता है। सो व्हेन यू राइट सच एग्जांपल्स, इन्हीं के जो है आपको एडिशनल मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटीज, इनका बर्डन बहुत कम हो जाता है, राइट। मैंने आपको एग्जांपल से समझाती हूँ।
तो देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन एज वेल। अब इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, हर लेग ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन का अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर होता है, राइट। यू कैन चूज टू हैव सेम कॉन्ट्रैक्टर्स एवरीवेयर, बट सबका ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग अलग बनेगा, राइट। इसका मतलब है सबकी पेमेंट्स भी अलग होंगी, सबके इंश्योरेंस भी अलग होंगे, सबका पेपर वर्क भी अलग होगा। सो बेसिकली अगर मैं A to C जा रही हूँ, राइट, तो A to B का पूरा पेपर वर्क अलग होगा, B to C का अलग होगा। दिस इज व्हाट हैपेंस इन इंटरमोडल। लेकिन मल्टी मॉडल में ऐसा नहीं है। मल्टी मॉडल में आप शुरू में ही जो कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे जिस भी वेंडर के साथ, दैट विल बी वैलिड अंटिल यू डोंट रीच डेस्टिनेशन C। सो व्हेनेवर यू गो फॉर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, आपका डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज कम हो रही है, क्योंकि मल्टीपल बार नहीं करना, A पॉइंट पे ही आपने सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन कर लिया है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट एक ही एजेंसी से आपको डील करना है, राइट। रादर इन इंटरमोडल क्या होता है, आपको मल्टीपल एजेंसी से भी डील करना पड़ता है। सो बेसिकली आपको सारी फॉर्मेलिटीज जो है मल्टीपल टाइम्स करनी है। सो दैट इज समथिंग जो मल्टीमोडल में हमें बेनिफिट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हमने पेपर वर्क की या एजेंसीज की बात की है। कॉस्ट में भी अगेन सेम चीज है कि when you do the entire thing at the beginning, तो definitely जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की कॉस्ट है, जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है, वहां पर भी जो है आपका पैसा जो है सेव होता है ना। ध्यान रखना, द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ इट, right, the economic perspective of it, the point which talks about cost has to be a different point, and the point जहां पे आपका पेपर वर्क या लॉजिस्टिक्स की बात हो रही है, that has to be a separate point। although ये एक जैसे दिखते हैं, बट इनको हम अलग अलग पॉइंट बनाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक और लॉजिस्टिक्स दो डिफरेंट बातें। प्लस एक लेस कंजेशन वाली बात भी यहाँ पे आ जाती है। लेस कंजेशन कैसे, अब बहुत सारे ना आप देखोगे टेक बेस्ड स्टार्टअप्स होते हैं जो कि AI का यूज करते हैं टू कम अप विद द बेस्ट पॉसिबल रूट आपको A से C तक चीज पहुंचाने के लिए, कि रास्ते में कौन सा आपको टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करना चाहिए जो कि जल्दी पहुंचाएगा, मैक्सिमम जो है अमाउंट सेव करेगा। एक बेस्ट पॉसिबल इनिशिएटिव जो है बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एल्गोरिथम्स जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं with a lot of tech based startups. That way you can actually, let's say, congestion बहुत ज़्यादा कम होगा, कॉस्ट जो है, स्पेस जो है बहुत ज़्यादा सेव होगी, फ्यूल भी सेव होगा, रास्ते में जो पोल्यूशन हो सकता था लेट्स से रोड ट्रांसपोर्टेशन से, वो भी जो है एक्चुअली कम होता है। सो लेस कंजेशन इन टर्म्स ऑफ व्हेनेवर यू यूज सच AI बेस्ड या एल्गोरिथम बेस्ड सॉफ्टवेयर जो कि स्टार्टअप्स के पास रहते हैं। टेक बेस्ड कंपनीज भी इसके लिए होती है, हमने जस्ट एक एग्जांपल दिया है कैटेगोरिकली स्टार्टअप्स का। नाउ apart from that, it also helps you reduce the cost of exports, right? For example, आपने कोई चीज एक्सपोर्ट से भेजिए ना, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन तो आप कर ही रहे हो ना। फॉर एग्जांपल, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, इंडिया जो है TIR कन्वेंशन का पार्ट है, इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट कन्वेंशन। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब भी आप इसका पार्ट हो और आप अपना सामान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन से भेज रहे हो, चेक्स बहुत ही ना प्री डिटर्मिन्ड है इसमें, कि सील्स चेक होती हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस चेक होती हैं, सामान बार बार खोल के नहीं निकलता है। दैट वे जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो भी जो है कम हो जाती है। तो डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की तरफ आ जाएंगे अब, क्योंकि आपका जो भेजने का लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी जो है कम हो जाता है। तो एक इंटरनेशनल मार्केट में आप जो है कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं। सो ये जो इनहेरेंट एडवांटेज है सिस्टम का, दैट हेल्प्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स एज वेल, जहां पे आप TIR कन्वेंशन का एग्जांपल दे सकते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स जो आप एग्जाम में लिखेंगे, और क्योंकि 150 से 250 शब्दों में आंसर लिखना है, मोर देन इनफ एग्जांपल्स भी हैं आपके पास। नाउ as I said, definitely talk about PM गति शक्ति प्लान। तो ये जो है नेशनल मास्टर प्लान है फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पे जितनी भी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो सकती है, रेलवेज मिनिस्ट्री, रोडवेज, उनको एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग और एक कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन के लिए काम करने की बात की जाएगी फॉर एक्चुअली एनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। सो जब भी आप बेनिफिट्स लिखें, आप जो है स्टेप्स की भी बात कर सकते हैं, राइट। आप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली इंफ्रा को बेटर करने की बात करता है। ये भी कहीं ना कहीं जो है आपकी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। कैटेगोरिकली मल्टी मोडल में तो डेफिनेटली करेगा। सो दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि आपको क्या यूज करना है। नाउ विल टॉक अबाउट द चैलेंजेस एज वेल। जब भी आप एग्जाम में लिखें, क्योंकि चैलेंजेस बहुत डायरेक्टली नहीं पूछे हैं, आप उसके लिए कुछ इस तरह का
जो है चार्ट बना सकते हैं, और यू कैन राइट कुछ इस तरह का चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं ना। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि एक्सेसिव पेपर वर्क है ना, एक्सेसिव पेपर वर्क एज कंपेयर टू सिंगल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वैसे तो इन जनरल पेपर वर्क कम हो रहा है एज कंपेयर टू द इंटरमोडल वन, बट मान लीजिए एक सिंगल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो तो सब उसी का पेपर वर्क होगा। जब मल्टी मोडल बनता जाता है बाय शिप बाय ट्रेन, तो उसके कंपैरिजन में, सिंगल मोड के कंपैरिजन में एक्सेसिव पेपर वर्क हो जाता है। सेकेंडली, ट्रैकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मान लीजिए मुझे पॉइंट ए से बी तक सिर्फ जो है ट्रेन से सामान भेजना था, राइट, उसको ट्रैक करना आसान है देन ट्रैकिंग एवरी डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। प्लस सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कोई एक फेज या कोई एक पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, दैट ऑल्सो कॉजेज डिले। मान लीजिए कोई जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, तापी पाइपलाइन आपको पता है कि इट गोज वाया पाकिस्तान, इस वजह से जो है वहां पे हमेशा ही इश्यूज रहे हैं, राइट, हमेशा ही इसकी कंप्लीशन में जो है इश्यूज रहे। या आप रशिया यूक्रेन की बात कर सकते हैं कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से भी यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। सो द मोमेंट एनी वन स्टेज ऑल्सो इज नॉट एप्रोप्रिएटली अवेलेबल एट सर्टन point of time, for example due to geopolitical issues, तो definitely वो पूरी की पूरी सप्लाई चेन को कॉज करेंगे, के इश्यूज को कॉज करेंगे। प्लस जो बहुत स्पेसिफिक चीजें होती हैं, ओल्ड फैशन आईटी सिस्टम्स है, हर जगह ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, राइट। रोड ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, इंडिया में तो कैटेगोरिकली बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है। देन यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर इट, राइट। ट्रांसपेरेंसी बहुत लो है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस बहुत लो हैं, ट्रैकिंग के इश्यूज बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ जेनेरिक इश्यूज हैं जो कि आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में लिख सकते हैं। Now, although benefits हैं, challenges भी हैं, और पैरेलली पीएम गति स्कीम भी चल रही है, फिर भी वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट पार्ट जहां हम अभी भी ग्रो कर सकते हैं, राइट। लॉजिस्टिक्स का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, कैटेगोरिकली मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट का, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल एडवांटेज। इंडिया में आप देखिए कि अगर आप लैंड रूट से जा सकते हैं तो पोजिशनिंग ऐसी है इंडियन ओशन के पास कि आप सी रूट का भी यूज कर सकते हैं। तो ऑलवेज टॉक अबाउट द ज्योग्राफिकल एडवांटेज दैट इंडिया हैज वेयर एवर पॉसिबल। नाउ कोशिश क्या करनी पड़ेगी, जो लॉन्ग स्टैंडर्ड इश्यूज है, रोड एंड रेल इंफ्रा, जिसको आप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से भी बेटर कर रहे हो, डिफरेंट स्कीम से बेटर कर रहे हो, क्रिएशन ऑफ मॉडर्न वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इंडिया में कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम रहा है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कस्टम्स के इश्यूज हैं उनको स्ट्रीमलाइन करना, उनको इंप्रूव करेंगे, तभी ये सेक्टर जो है आगे बढ़ेगा। और इसकी स्ट्रेटेजिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों पर ध्यान दें, ठीक है जी। तो ऑलवेज 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 राइट अ वेरी पॉजिटिव कंक्लूजन। आप दो चार चीजों की बात कर सकते हैं जिनको करके ये जो है सेक्टर आगे आ सकता है, ठीक है जी। दैट वाज द एंटायर क्वेश्चन। नाउ कभी भी लॉजिस्टिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, देयर आर टू इंडेक्सेस दैट आई वांट यू टू नो अबाउट। इनको आप डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। एक जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, कितना लॉजिस्टिक्स का ईज है अराउंड डिफरेंट स्टेट, जिसे लीड्स रिपोर्ट कहते हैं, 2021 में आई थी। तो यहाँ पे कहते हैं कि लॉजिस्टिक ईज के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है, या तीन चीज़ों को देखा जाता है उस स्टेट में, इंफ्रा की सर्विसेज, ऑपरेशंस वहां पर, और वहां का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। अभी रिसेंटली 2021 के जो इंडेक्स है उसमें टॉप किसने किया था, गुजरात ने। तो कहीं आप इसको एज एग्जांपल लॉजिस्टिक सेक्टर में यूज कर सकते हैं, कोई ऐसे आता है वहां भी यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर जो इंडेक्स है व्हिच इज कॉल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ऑल्दो अभी 2022 में कोई न्यू रिपोर्ट नहीं आई है, राइट। 2010 से 18 तक हर 2 साल में पब्लिश हो रही थी। तो आप एग्जाम में जो है 2018 की ही रिपोर्ट को जो है बात कर सकते हैं कि 2016 में हमारी रैंकिंग 35 थी और 2018 में रैंकिंग 44 हो गई। तो डेफिनेटली स्कोर जो है हमारा कम हुआ है। तो आप देखेंगे कि एलपीआई स्कोर्स, कस्टम्स, इंफ्रा सभी में कहीं ना कहीं हमारा स्कोर कम हुआ है। तो आप इसको भी जो है एज ए नेगेटिव पॉइंट कहीं पर जो है कोट कर सकते हैं, बट दैट विल अगेन डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि किस तरह से जो है चीजें आगे बढ़ रही, ठीक है जी। सो ये दो इंडेक्सेस थे दैट आई वांटेड यू टू नो अबाउट। तो दिस वाज ऑल फॉर द क्वेश्चन। आई विल सी यू विद सम अदर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।